थोड़ा सा आपको इसके ऊपर बताना चाहूँगा। अगर कल का आपको कल की वीडियो गोल्ड के हवाले से और इसका कोई डायग्राम या कोई आपके जहन में हो, तो ये जो ब्लॉक मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इसका रेजिस्टेंस एरिया जो है वो स्टार्ट होगा और सेफ जो जगह थी शॉर्ट के लिए वो 45 25 45 30 एंड अबव जो है वो शॉर्ट सेलिंग की रेंज बनती थी, वो ये एरिया बनता था। बट गोल्ड को कल आपने भी देखा और आज हमने भी इस चीज़ को ही विटनेस किया है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सुबह ओपनिंग में जो कल के हाई थे उनको ऑलमोस्ट इसने रिटेस्ट किया कह लें, या सिर्फ $8 से $9 का ऊपर का नया हाई लगाया और इसी एरिया को ये अपसाइड के ऊपर ब्रेक नहीं कर सके और ये दोबारा उसके करेक्शन की तरफ या डाउनफॉल में आ गए। लेकिन इसके अंदर अभी भी मंदी की समझ नहीं आती कि इस एरिया में कहीं कोई बड़ी मंदी कर सकता है। ये जो दो एवरेजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली सपोर्ट थी इसकी यहाँ पर, ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है और ये ट्रेंड आप अगर यहाँ से देखें तो काफ़ी लंबा ट्रेंड ये चलता आ रहा है। एक दफ़ा इस एरिया में इसके नीचे प्राइसेस को लेके आए थे लेकिन फ़ौरन ही रिबाउंड हुआ और उसके बाद से अभी तक तकरीबन 13 कैंडल्स हैं फॉर अर्ली जो इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ले रही हैं और इसी के ऊपर आ रही हैं। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर भी इसी से सपोर्ट ली। इस कैंडल के अंदर प्राइसेस नीचे चली गई थी लेकिन कैंडल जिस टाइम क्लोज हुई है तो ये फिर ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से ऊपर क्लोज हुई। और आज भी अभी जो करंट कैंडल रनिंग में है, ये जो लास्ट कैंडल है, अगर इसको आप थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इस एरिया में भी इसको अभी तक सपोर्ट ही मिली है। देखें रेजिस्टेंस एरिया में रेजिस्टेंस भी हिट हुई और वहां से एक शार्प डिक्लाइन आया, लेकिन ये सारा सपोर्टिव जोन है। इधर से भी रिबाउंड हो सकता है जो अभी तक लग रहा है कि जहां से ये थोड़ा सा वापस हो रहा है, लेकिन बाइंग के लिए जो बेस्ट साइड बनती है वो 4440 एंड 4435, ये वही एरिया है जो पहले रेजिस्ट करता रहा है, अब ये सपोर्टिव एरिया बन गया है गोल्ड के लिए। तो इसके अंदर इसी तरह ही चलता रहेगा ये अनटिल अनलेस ये एरिया ब्रेक ना हो। और अपसाइड पे जो है एक चांस बनता है कि एक दफ़ा ये 45 30s की लाइन को जो है वो ब्रेक कर सकता है अपसाइड पे यहाँ पर। और ऊपर कहाँ जाएगा ये बाद के टारगेट्स हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस सारे एरिया को ब्रेक करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है जो करंटली यहाँ पर अभी इसके सर के ऊपर रेजिस्टेंस खड़ी हुई है। और यहीं से अगर आप सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने भी सेम स्टांस ही रखा है। आज तकरीबन कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक छोटा सा इसमें डबल टॉप फॉर्मेशन बनी है। अगर सपोर्टिव चैनल्स के साथ भी इसको देखें तो ये जो शेडोज हैं इन येलो लाइंस, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि कल इसने यहाँ से प्राइसेस को ऊपर निकाला और अभी इसी रेंज में आकर इसको ये सपोर्टिव साइड पे आया हुआ है और इस जगह पर इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर इसको थोड़ा सा उसमें देखें तो एक चीज़ जो काफ़ी नेगेटिव बनी है इसके लिए वो ये डबल टॉप का एरिया है। ये इसका प्रीवियस टॉप था 8261 के और आज इसने 8247 के फ्यूचर्स में रेट लगे हैं, तो ये ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन बनती है जिसको अगर यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएं तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का जगह बनती है। यहाँ पर अगर आप इसको देखें तो ये टॉप और ये टॉप, दो टॉप सेम लेवल्स के ऊपर लगे हैं। ये भी फॉर अर्ली चार्ट है सिल्वर का। इसमें अच्छी सपोर्ट जो बन रही है वो 76-55 है, 76-55 से लेकर 74-77 और ये सारा सपोर्टिव एरिया है। मतलब इस तरह आप इसको कंसिडर कर लें कि 7650 से लेकर तो 74 तक ये जो $2.5 की रेंज है ये सपोर्टिव रेंज है। यहाँ कहीं पर इसमें बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और अच्छा यहाँ से रिबाउंड आ सकता है। और ऊपर के लिए ब्रेकआउट अब एक वाज़ेह चीज़ है कि ऊपर के ब्रेकआउट्स जो हैं वो डबल टॉप जब तक ब्रेक नहीं करता, प्रीवियस हाई और आज का जो सुबह मॉर्निंग का हाई है उसको ब्रेक नहीं करता, तो उस टाइम तक कोई बड़ी अपसाइड की मूव नहीं लगती। अगर इसको ब्रेकआउट ये ले जाता है तो अगले टारगेट्स तकरीबन 85, 8460 से 85 की रेंज में भी ये ऊपर दिखा सकता है। अच्छा, अब यहीं से अगर क्रूड की बात करें कि जो सुबह कल रात से जो है काफ़ी बुरे तरीके से गिरा भी है और डिक्लाइनिंग मोड भी आया है उसके अंदर, तो ये क्रूड का 4 आवरली चार्ट है। इसमें सारा ही चैनल जो है वो मैं इसको आपको थोड़ा सा किसी दूसरे इंडिकेटर के साथ दिखाना चाहूँगा कि अगर इसमें ईयर वेव्स के साथ देखें और सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल्स में देखें तो ये एरिया आपको बारहा डिस्कस किया था कि जो 5880 की रेंज है, 5880 से लेकर तो 5910 तक ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस जोन है इसका। और इससे निकलने का मतलब जो है वो इसके प्राइस को आप बड़े आराम से 6140 और 62 से ऊपर के कई रेट्स निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप देखें कि बहुत शार्पली इसमें डिक्लाइनिंग मोड बना कल, और वही हाई जो बताए गए थे कि 5880 से इसमें सेलिंग आ सकती है, वही जगह को इसने दोबारा भी टच किया। हालांकि ये एक अच्छी रेजिस्टेंस एरियाज को इसने यहाँ से ब्रेक करके निकला था, लेकिन जस्ट वन कैंडल जो है 4 आवरली, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो सिर्फ ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल, ये इसके ऊपर क्लोज दी ब्रेकआउट क्लोजिंग थी इसकी। इस कैंडल में इसको एज पर स्टडीज ऊपर ही जाना चाहिए था, और ऊपर का जो ये रेजिस्टेंस चैनल है या इसको आप एक प्रीवियस ट्रेंड की रेजिस्टेंस कह लें, यहाँ तक का एटलीस्ट इसको आना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि ये इस कैंडल के अंदर ही इसने दोबारा उस ब्रेकआउट की रेंज को जो है वो मंदी इस कैंडल से इसमें कंफर्म हो गई थी कि इसके अंदर मंदी आएगी, लेकिन ये इतना बड़ा डिक्लाइन जो है वो नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना नीचे आ जाएगा। यानी आओ यहाँ से दोबारा इसके अंदर दोबारा से आपकी अपसाइड की मूव आ सकती है। अगर इसको यहाँ ये सारे सपोर्टिव नीचे मॉब्स हैं, इसके मेक और ब्रेक्स के लेवल हैं, लेकिन ये यहाँ से तेज़ ही लगता है। अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इसकी फॉर्मेशन अभी भी मंदी की साइड पे ही लग रही है, लेकिन क्योंकि ये अट्रैक्टिव रेट्स हैं तो यहाँ से एक अच्छा सा पुल बैक भी जो है वो मार्केट ले सकती है यहाँ से। और पहली रेजिस्टेंस इसकी तकरीबन 57, 60, 70 की रेंज से जो है वो रेजिस्ट करेगा ये, और उसके बाद ये दोबारा जो है डिक्लाइनिंग की तरफ आ सकता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।